हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गणित शाखा में, जहां आपको मिलने वाला है क्लास 11 तथा क्लास 12 के मैथ्स के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देर का शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन पार्ट 5, जहां हम लोग चेन रूल के बारे में समझेंगे और चेन रूल से रिलेटेड हम लोग डिफरेंशिएशन का क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चेन रूल को समझने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला dx का पावर n बाई dx है ना, dx का पावर n बाई dx, ये फॉर्मूला आप लोग भली भांति परिचित हैं। डिफरेंशिएशन का एकदम फर्स्ट नंबर फार्मूला है और ये फार्मूला सिर्फ x के लिए नहीं है, ये फार्मूला मेरा y के लिए भी सही होगा और ये फार्मूला मेरा क्या हो जाएगा, z के लिए सही होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये फार्मूला सभी के लिए क्या हो जाएगा, सही होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये फार्मूला डैश के लिए भी सही होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होगा कि डैश के लिए कैसे सही हो सकता है। डैश मीन्स क्या हो जाएगा, कोई भी वेरिएबल है ना, कोई भी वेरिएबल के लिए सही होगा, बट तीनों में क्या होना चाहिए, सेम वेरिएबल होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग आगे समझने का कोशिश करते हैं और डैश के जगह पर x प्लस 1 पुट कर देते हैं। जैसे ही डैश के जगह पर x प्लस 1 पुट कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नया फॉर्मूला बन करके रेडी हो गया। क्या फॉर्मूला बन गया, dx का पावर n प्लस 1 बाई dx का पावर 1 इक्वल्स टू nx का पावर nx का पावर n माइनस 1। तो चलिए इस फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं और डिफरेंशिएशन बनाने का कोशिश करते हैं, है ना। इस फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग डिफरेंशिएशन बनाने का कोशिश करते हैं। तो क्या है, फाइंड dx का पावर x प्लस 1 का पावर n बाई dx, इसका वैल्यू निकालना है। या फिर ऐसा भी रह सकता है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, है ना, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 का पावर n, है ना, x प्लस 1 का पावर n। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं डेरिवेटिव निकालना है x प्लस 1 का पावर n का, तो इसके लिए d लगाना पड़ेगा और विथ रिस्पेक्ट टू x है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, नीचे में dx हो जाएगा, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू x है तो नीचे में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिखते हैं, गुना करते हैं और भागा करते हैं x प्लस 1 से। जैसा कि आप लोग चेन रूल में मालूम होगा कि इस क्वांटिटी से हम लोग गुना और भागा कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, इसके अनुसार n x प्लस 1 का पावर n प्लस 1, और ये डिफरेंशिएशन एक बार x के लिए हो जाएगा और ये डिफरेंशिएशन एक बार क्या हो जाएगा, 1 के लिए हो जाएगा। अब x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, n इंटू एक्स प्लस 1 का पावर n माइनस 1। ठीक वही सेम हम लोग डैश के जगह पर एक बार वैल्यू बैठाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, डैश के जगह पर वैल्यू बैठाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मेरा नया फॉर्मूला बन करके रेडी हो गया कि डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1। और यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर n में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर n में क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग ऊपर नीचे क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुना और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भागा कर दिए। अब ये जो नया फॉर्मूला बना है इसके अनुसार ये पहला वाला पार्ट जो है, पहला वाला पार्ट का वैल्यू हो जाएगा n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर n माइनस 1 हो जाएगा और दूसरा वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा एक बार एक्स स्क्वायर का और डिफरेंशिएशन होगा एक बार 1 का। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, और 1 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग का हो जाएगा 0। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा,
2nx है ना, 2nx, ये n के साथ क्या हो जाएगा, n के साथ मेरा 2x गुना हो जाएगा, तो 2nx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर n माइनस 1। यही सेम एक दूसरा डिफ्रेंशिएशन हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 20। तो इसमें भी हम लोग वही सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 20 है, n के जगह पर मैंने क्या किया है, इसमें n के जगह पर 20, यही सेम क्वेश्चंस में मैंने n के जगह पर 20 बैठा दिया है। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला मेरा हो जाएगा 20 और x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 20 माइनस 1। इस फार्मूला को अगर हम लोग ले लें, इसी फार्मूला को, तो ये फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या होगा, 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 20 माइनस 1, और बाकी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा 0। fx प्लस gx वाला फार्मूला में fx का डिफ्रेंशिएशन और क्या हो जाएगा gx का डिफ्रेंशिएशन। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोग का, सॉरी 380 नहीं होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोग का 400 है ना, 400x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसा है वैसे ही रहेगा। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक अगर आप समझ लिए तो चेन रूल आप 100% आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चल करके डिफ्रेंशिएशन पढ़ने वाले हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन का। एक्सप्लिसिट फंक्शन में बहुत सारा फंक्शन आएगा, मैंने कहा था एक्सप्लिसिट फंक्शन में। तो चलिए सबसे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है कि अगर दो वेरिएबल है x और y है ना, दो वेरिएबल है x और y है ना, x एंड y दो वेरिएबल है, अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x है ना, या फिर x इज ए फंक्शन ऑफ y, तो उस तरह का जो फंक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे है ना, उसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक फंक्शन और हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद आगे हम लोग का ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, लॉगरिथम फंक्शन होगा, इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन से। तो एल्जेब्रिक फंक्शन में हम लोग ये सारा फार्मूला का यूज करने वाले हैं, जहां x का पावर n का फार्मूला आप लोग को नजर आ रहा होगा, रूट x का फार्मूला नजर आ रहा होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नजर आ रहा होगा। और इसके साथ साथ एल्जेब्रा ऑन डेरिवेटिव्स का भी fx प्लस gx, fx माइनस gx, c इंटू fx, ये सारा फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इस तरह से हम लोग का दिया हुआ है। ऑब्वियसली मैं बता दूं, पहला वाला जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जस्ट इसके पहले वाले टॉपिक में। अभी हम लोग इस टॉपिक के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ax प्लस बी का पावर m। तो मैं बता दूं, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी का पावर m बाई क्या हो जाएगा, हम लोग का dx हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालना है। मैं पहले ही बता चुका हूं, ऊपर d का मतलब होता है डेरिवेटिव और नीचे dx का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है ना। ऊपर d का मतलब हो जाएगा डेरिवेटिव और नीचे d का मतलब हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए इसको हम लोग चेन रूल में हम लोग तोड़ने वाले हैं कि dAx प्लस b का पावर है ना, ax प्लस बी का पावर m बाई डी ax प्लस बी कैसे होगा, वही डैश वाला फॉर्मूला। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बार बार बता रहा हूँ, वो डैश वाला फॉर्मूला लिखिए, डी डैश का पावर n बाई डी डैश, सॉरी डी डैश इक्वल्स टू n इंटू डैश का पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा, डैश के जगह पर मैंने क्या किया है, ax प्लस बी लिखा है, और फिर ax प्लस बी से क्या हो जाएगा, मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना। जिस चीज़ से हम लोग गुना करेंगे वही सेम चीज़ से हम लोग को भागा भी देना होगा, बाई क्या हो जाएगा dx। तो चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग का पहले से ही रेडी है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा m और ax प्लस बी का पावर
m-1, है ना। और इसका फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से हम लोग देखे हैं जस्ट इसके पहले वाले पार्ट में, जहां हम लोग डिस्कस किए थे कि ये सारा एल्जेब्रिक डिफरेंशिएशन जो है ये सारा अप्लाई होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वही सेम फार्मूला का यूज करते हैं। एक बार ax का डिफरेंशिएशन, आप लोग चाहें तो एक बार इस तरह से पूरा पार्ट को लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर समझ में आ रहा होगा मैं इसको डैश कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर a फिर से बाहर आ जाएगा, है ना। c इंटू एफ एक्स वाला फॉर्मूला में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और b का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब dx बाई dx को आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, और अदरवाइज dx बाई dx का वैल्यू आप लोग 1 लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा am और ax प्लस b का पावर m माइनस क्या हो जाएगा 1, है ना। am और ax प्लस b का पावर m माइनस 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग थर्ड वाला डिफरेंशिएशन करने का कोशिश करते हैं। सेम टाइप के से सेम फॉर्मूला हम लोग का अप्लाई होगा। मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। d2 माइनस 3x का पावर 5 बाई dx, तो क्या हो जाएगा, d2 माइनस 3x का पावर 5। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये x का पावर n वाला फॉर्मूला से जाएगा। जितना भी क्वेश्चंस मैंने 6 का 6 क्वेश्चंस लिया हुआ है वही सेम फॉर्मूला। तो यहाँ डैश वाला फॉर्मूला आप लोग साइड में लिखिए ताकि आप लोग को डिफरेंशिएशन में आसानी हो। और यहाँ पर हम लोग का बन गया 5 और 2 माइनस 3x का पावर 5 माइनस 1। यहाँ मैं बता दूं, अगर आप समझ रहे हैं तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन 2 का 0 हो जाएगा, और 3x का क्या हो जाएगा, 3x का हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। 3x का 3, बीच में माइनस था, तो इसका आंसर हो जाएगा -15 और 2 माइनस 3x का पावर 4, है ना। 2 माइनस 3x का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम टाइप से हम लोग का चौथा नंबर डिफरेंशिएशन भी हम लोग का बनेगा, है ना। सेम टाइप से चौथा नंबर डिफरेंशिएशन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कोशिश कीजिएगा इस लाइन को लिखने के लिए, है ना, तो आपका गलती नहीं होगा। होल पावर 30 बाई क्या हो जाएगा, dx। जहां भी डिफरेंशिएशन करना है ऊपर में dx लगा दिए, और x के रिस्पेक्ट में करना है तो नीचे में हम लोग dx लिख दिए। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, चेन रूल हो जाएगा। तो चेन रूल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का पावर 30 बाई क्या हो जाएगा, dax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, dax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाई क्या हो जाएगा, dx। अब मैं बता दूं, पहला वही 30 और मैं डैश कर रहा हूं, है ना, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। 30 माइनस 1, 30 माइनस 1, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, देखिए ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो a इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस b इंटू एक्स का 1, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का आपका 0 हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 30, और यहाँ पर 2ax प्लस b, है ना, 2ax प्लस b, और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का पावर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, है ना, पावर 29। ये उसका आंसर हो जाएगा। आई होप 5 नंबर और 6 नंबर आपका बन जाएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है ना। इसको कोशिश कीजिए बनाने के लिए। आगे चलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन में हम लोग रूट वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन में 3 फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक हो जाएगा x का पावर n का, दूसरा हो जाएगा रूट x का, और तीसरा हो जाएगा हम लोग का कांस्टेंट dc बाई क्या हो जाएगा, dx का, है ना, dc बाई dx का। ये 3 फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पहला वाला फार्मूला से हम लोग का बन गया। अब रूट वाला फार्मूला से हम लोग ले लेते हैं। तरीका मेरा वही होगा। अगर आपको चेन रूल
ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से बता दूं कि मेरा फॉर्मूला है डी रूट डैश बाई डी डैश इक्वल्स टू 1/2 रूट डैश, है ना। 1 क्या हो जाएगा 2 रूट डैश। अब यहाँ डैश में क्या हो जाएगा, जैसा क्वांटिटी है उसी तरह से हम लोग को भरना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहला वाला इंटीग्रेशन लेते हैं। क्या दिया हुआ है, डी रूट एक्स प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। तो मैं बता दूं डैश के जगह पर है x प्लस 1, तो नीचे में डैश के जगह पर क्या होगा, डैश के जगह पर x प्लस 1 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किए थे उस चीज़ से गुना भी हम लोग को करना होगा, है ना। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किए थे उसी चीज़ से हम लोग को गुना भी करना है। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, नीचे में dx हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा फॉर्मूला है 1/2 रूट डैश, है ना। 1/2 रूट डैश के जगह पर फिर से क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा आपका fx प्लस gx वाला फॉर्मूला, एक बार हो जाएगा dx बाई dx और एक बार हो जाएगा d1 बाई dx। चाहे तो आप लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं और इसका वैल्यू 0 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट x प्लस 1 और इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/2 रूट x प्लस 1, है ना। 1/2 रूट x प्लस 1 ये हो जाएगा हम लोग का पहला वाला का। ठीक उसी तरह से दूसरा वाला सेम टू सेम है। हम लोग को यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, मैं इंक का कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इस वाले डैश में भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ भी हम लोग का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई होगा। फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैंने उसी सेम क्वेश्चंस में इनका कलर चेंज करके बना दिया है, आप लोग कोशिश कीजिए इसको दोबारा कॉपी में नोट करने के लिए। तो चलिए हम लोग थर्ड डिफ्रेंशिएशन हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो थर्ड डिफ्रेंशिएशन में क्या है कि डी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा डी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो रूट की जगह पर ये पूरा पार्ट हम लोग का नीचे में आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। और फिर जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किए थे उस चीज़ से फिर गुना कर लेते हैं, प्लस सी बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। अब मैं बता दूं रूट का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट, है ना। 1/2 रूट, तो 1/2 रूट का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 रूट, ऊपर में रूट के अंदर जो वैल्यूज था वही सेम वैल्यू यहाँ पर हम लोग भर देते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ एक बार एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। एक बार x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एक बार कांस्टेंट का होगा तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2ax प्लस बी बाई रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। सेम टाइप का आपका चौथा नंबर भी बनेगा, इसको ट्राई कीजिएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला से। उसके बाद हम लोग आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस, है ना। फिफ्थ नंबर डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, है ना। 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स।
तो इसको देखिए चेन रूल में कैसे डिवाइड होगा, हम लोग पढ़ेंगे इसको। दूसरा मेथड से भी हम लोग का सॉल्व हो जाएगा जब हम लोग बाय यूजिंग लॉग फंक्शन पढ़ेंगे, तो इसको लॉग फंक्शन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल इसको हम लोग चेन रूल बनाते हैं। 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। फिर से क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा dx। तो पहला वाला देखिए, पहला वाला जो पार्ट है ये हम लोग का रूट वाला फॉर्मूला से जाएगा। तो रूट वाला का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट कितना, 1/2 रूट 1 प्लस एक्स बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, है ना, 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। और क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, इनटू का फॉर्मूला। अब ये देखिए ये डिवीजन का फॉर्मूला हो गया, रेशियो या फिर रेशनल फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन और नीचे वाला सेकंड फंक्शन मान करके चलिए। तो सेकंड का डिफरेंशिएशन बाद में होगा, पहला डिफरेंशिएशन हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस एक्स का। फिर क्या हो जाएगा, उल्टा 1 प्लस एक्स बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स का और होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसमें पहला वाला पार्ट जो था इसका रेशियो चेंज हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ऊपर चल जाएगा और नीचे 1 प्लस एक्स आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा इनटू, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करने का कोशिश करते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का एक्स का हो जाएगा, पहला वाला 1 का 0 हो जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा एक्स का 1 का 0 और एक्स का 1 हो जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, पावर हाफ लिखेंगे, इसको भी हम लोग लिखेंगे 1 प्लस एक्स का पावर हाफ लिखेंगे। और ये अगर गुना कर लें तो मैं बता दूं 1 माइनस एक्स और प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा और फाइनली ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, तो हो जाएगा ऊपर में 2 हो जाएगा और ये 2 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर हाफ हो जाएगा। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर है 1 प्लस एक्स का पावर हाफ और नीचे में है 1 माइनस एक्स का पावर 2, तो आंसर हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 2 माइनस हाफ हो जाएगा, है ना, 2 माइनस क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर हाफ इंटू 1 माइनस एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3/2। किसी किसी किताब में इसको बहुत ज़्यादा चेंजेज किया है और इसका आंसर इस तरह से लिखा है, इसका आंसर लिखा है 1/1 माइनस एक्स और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत सारे बुक में ये आंसर लिखा है, तो कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद 6 नंबर भी इसी तरह से सॉल्व होगा, सेम टाइप का होगा। 7 नंबर क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, क्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, क्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर क्या हो जाएगा हम लोग का 1/3। तो ये हम लोग का रूट वाला फॉर्मूला से नहीं, ये पावर वाला फॉर्मूला से जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/3 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स। तो पहला वाला हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/3 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोग का 2x/3, है ना, 2x/3 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर -2/3। और जिसको चाहें तो हम लोग ऐसा नीचे में ला करके लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 2/3, है ना, ऊपर में माइनस पावर था, नीचे आने से क्या हो जाएगा ये
प्लस पावर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहां पर हम लोग ये दो फार्मूला यूज करेंगे, ई का पावर एक्स का फार्मूला और क्या हो जाएगा, ए का पावर एक्स का फार्मूला। ये फार्मूला आप लोग जानते भी हैं। तो चलिए यहाँ से रिलेटेड कुछ डिफरेंशिएशन हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। तो पहला आ चुका है डी ई का पावर एक्स प्लस वन। तो देखिए हम लोग के पास, मैं यहाँ पर साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि डी ई का पावर डैश बाय डी डैश इक्वल्स टू ई का पावर क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मेरा क्या दिया हुआ है, x प्लस वन दिया हुआ है। तो क्या होगा, डी ई का पावर x प्लस वन, ये डैश का काम कर रहा है, तो नीचे में भी मेरे को डैश की जगह पर ये लिखना होगा। फिर जिस चीज़ से गुना किए थे उसी चीज़ से भागा करेंगे। तो यहाँ पर गुना और भागा हो गया। और उसके बाद बताइए, ई का पावर का फॉर्मूला होता है ई का पावर, और यहाँ पर एक बार x का डिफ्रेंशिएशन होगा और एक बार 1 का होगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ई का पावर x प्लस 1। ठीक उसी तरह से मेरा दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है डी ई का पावर 2 माइनस 3x बाई डी एक्स। तो बताइए क्या होगा, डी ई का पावर 2 माइनस 3x बाई डी 2 माइनस 3x। फिर क्या हो जाएगा, डी 2 माइनस 3x बाई डी एक्स। सेम ई का पावर में नो चेंज है ना, जैसा था। और यहाँ पर 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 3x का क्या हो जाएगा, 3। बीच में माइनस था तो माइनस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस 3 ई का पावर 2 माइनस क्या हो जाएगा, 3x। ठीक उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है डी ई का पावर एक्स क्यू बाई डी एक्स, है ना। डी ई का पावर एक्स क्यू बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स दिया हुआ है। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। डी ई का पावर एक्स क्यू, तो देखिए यहाँ पर पावर में एक्स क्यू दिया हुआ है, तो नीचे में एक्स क्यू हो जाएगा। और फिर डी एक्स क्यू बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो क्या होगा, ई का पावर एक्स क्यू का एज इट इज जैसा था वैसे ही रहेगा। और एक्स क्यू का हम लोग डिफ्रेंशिएशन जस्ट इसके पहले में अलजेब्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 3x का पावर 3 माइनस 1। तो फाइनल क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स क्यू, है ना। ई का पावर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 4th नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि डी 5 का पावर 2x प्लस 3 बाई क्या हो जाएगा, dx। तो कितना हो जाएगा, d 5 का पावर 2x प्लस 3 बाई हो जाएगा d 2x प्लस 3। और फिर प्रोडक्ट में हो जाएगा d 2x प्लस 3 बाई क्या हो जाएगा, dx। तो हो जाएगा 5 का पावर 2x प्लस 3 इंटू लॉग 5, है ना। a का पावर x का होता है फॉर्मूला, a का पावर x लॉग a होता है। और यहाँ पर देखिए एक बार 2 का डिफ्रेंशिएशन 2x का होगा और एक बार 3 का हो जाएगा। तो 2x का 2 हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग कांस्टेंट इंक्लूडिंग लॉग को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो हम लोग 2 log 5 को पहले लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग लिखते हैं ई का पावर 2x प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी ई का पावर नहीं 5 का पावर, है ना। 5 का पावर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन बना सकते हैं। तो चलिए 1 से 4 तक हम लोग का बन गया। आगे हम लोग कोशिश करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या है, डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है d बाई डी एक्स। मैं लगा रहा हूँ d बाई डी एक्स 1 प्लस ई का पावर x बाई 1 माइनस ई का पावर x। क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई का पावर x सेकेंड फंक्शन बाहर रहेगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस ई का पावर x का। फिर बीच में माइनस होता है, उल्टा 1 प्लस x बाहर आ जाएगा, 1 माइनस ई का पावर x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 1 माइनस ई का पावर x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कोशिश कीजिए एकदम इजीली इसको ब्रेक करने के लिए। देखिए 1 का मैं डिफ्रेंशिएशन ले रहा हूँ 0
और सेकेंड वाला पार्ट ई का पावर एक्स का ले रहा हूँ, ई का पावर एक्स, बीच में प्लस था तो मैंने प्लस रख दिया। फिर 1 प्लस ई का पावर एक्स, इसमें भी तरीका वही हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, बीच में माइनस। तो चलिए इसको गुना करने का कोशिश करते हैं। ई का पावर एक्स के साथ 1 गुना करने से ई का पावर एक्स हो जाएगा, और इसके साथ गुना करने से ई का पावर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कैसे होगा कि ई का पावर x इंटू ई का पावर x, तो ई का पावर क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स, यानी ई का पावर 2x हो जाएगा, है ना, ई का पावर 2x हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई का पावर x और ई का पावर क्या हो जाएगा, 2x बाई 1 माइनस ई का पावर x का होल स्क्वायर। तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों हम लोग का कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा 2 ई का पावर x बाई 1 माइनस ई का पावर x का होल स्क्वायर, है ना, 1 माइनस ई का पावर x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगर इस तरह का डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा देता है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में हम लोग का दे सकता है। अदरवाइज हम लोग का अगर छोटा छोटा रहेगा, जैसे 6 नंबर और 7 नंबर अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये सारा हम लोग का 1 मार्क्स में ही रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रहेगा। तो चलिए हम लोग 6 नंबर और 7 नंबर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 6 नंबर देखिए क्या है, डी ई का पावर x बाई 2 बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, डी ई का पावर में x बाई 2, देखिए ई का पावर में x बाई 2 था तो उसको मैंने क्या किया, ऊपर नीचे गुना और भागा कर दिया। तो बताइए ई का पावर x का होता है ई का पावर x, तो अगर x बाई 2 है तो x बाई 2 का क्या हो जाएगा, ई का पावर x बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से 1 बाई 2 बाहर आएगा, dx बाई dx। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1 बाई 2 ई का पावर x बाई 2। ये हम लोग का 6 नंबर का था। उसी तरह से 7 नंबर का भी वही सेम, डी ई का पावर रूट x है। तो बताइए नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, तो नीचे हम लोग का हो जाएगा डी ई का पावर रूट x बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स, है ना, एट फर्स्ट यही होगा। फिर डी ई का पावर रूट x बाई हो जाएगा डी रूट x, और फिर हो जाएगा डी रूट एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो मैं बता दूं ई का पावर का नो चेंज और रूट एक्स का हम लोग का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये 7 नंबर का हो जाएगा। 8 नंबर का भी क्या हो जाएगा उसी तरह से, लेकिन पहले अलजेब्रिक फंक्शन लगेगा, पहले रूट वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिएगा तो क्या हो जाएगा, डी रूट ई का पावर एक्स बाई डी एक्स। तो आगे चल करके रूट डैश और नीचे में भी डैश, तो डैश के जगह पर ई का पावर एक्स होगा। अब जिस चीज़ से भागा किए थे उस चीज़ से गुना करेंगे तो हो जाएगा फॉर्मूला डी रूट ई का पावर एक्स, और ये हो जाएगा ई का पावर एक्स हो जाएगा। इसमें आंसर रख सकते हैं, अदरवाइज इसका वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं रूट ई का पावर एक्स बाई क्या हो जाएगा 2, है ना, रूट ई का पावर एक्स बाई हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो चलिए उसके आगे हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये भी सेम टाइप का है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं 10 नंबर सॉल्व करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, वही सेम देखिए ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, रेशनल फंक्शन का होगा। और रेशनल फंक्शन में हम लोग का पहले क्या होता है, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, प्लस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। फिर इसका उल्टा ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाहर रहेगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई डी ई का पावर एक्स और ई का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स हो जाएगा, ई का पावर माइनस एक्स ये बाहर रहेगा। इसमें देखिए इसमें दोनों का डिफ्रेंशिएशन, पहला वाला डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं ई का पावर एक्स। दूसरा वाला मैं बता दूं, माइनस में क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स हो जाएगा, है ना, माइनस में ई का पावर एक्स हो जाएगा। और ये वाला भी उसी तरह से ई का पावर एक्स हो जाएगा
और दूसरा वाला हो जाएगा माइनस ई का पावर माइनस एक्स होल डिवाइड बाई जैसा था वैसा ही होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ई का पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा। तो ई का पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा डी माइनस एक्स, और फिर डी माइनस एक्स बाई डी एक्स। तो हो जाएगा क्या, ई का पावर का तो नो चेंज, और यहाँ माइनस बाहर आएगा डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, जो कि आगे चल करके माइनस ई का पावर माइनस एक्स होगा। तो ये हम लोग क्या किए, यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू बैठा दिए। अब आगे इसको गुना करेंगे, तो गुना करने से ये हो जाएगा ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई हो जाएगा ई का पावर एक्स और ई का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट को फर्स्ट वाला पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं, और अदरवाइज इसको अगर चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। मैं दोनों पार्ट बता रहा हूँ। अगर इसको सेपरेट डिवाइड कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाई ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अगर इसका वैल्यू वाई दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू अगर वाई दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा। और दूसरा पार्ट में इसको अगर आप वैल्यू डायरेक्टली पुट कीजिएगा कि a माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है -4ab, है ना, -4 ई का पावर x और ई का पावर माइनस एक्स होता है ना। मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4ab, है ना, -4ab। तो ये देखिए ई का पावर x और ई का पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, या फिर ई का पावर 0 हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा हम लोग का -4 हो जाएगा, और नीचे में ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हम लोग का सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में ही, है ना। अभी देखिए चेन रूल हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोग का 2 फंक्शन हो चुका है। पहला हो जाएगा हम लोग का एल्जेब्रिक फंक्शन हो चुका है, और दूसरा हम लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग थर्ड में पढ़ेंगे ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन, है ना, लॉगरिथम फंक्शन। तो बने रहिए हमारे चैनल में। सबको धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।